हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक सुमन और आप सब मेरे साथ हैं ईपीटी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जिसका आज सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हुए क्या आप इस बात को एनालाइज कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर सपोज इनकम 5000 रुपीज है तो वो इसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पर एलोकेट करे जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। क्या आप इसको एनालाइज कर सकते हैं? यस, वी कैन एनालाइज दिस, क्योंकि इसके लिए ही ये थ्योरी बनी है, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ डिमांड। आज ये जो वाइटल कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड, या दूसरी थ्योरी द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड द थ्योरी ऑफ प्राइस, आज हम इनको पहले डिस्कस करेंगे। तो द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ डिमांड ये क्या है? ये सिर्फ यही चीज है कि कैसे एक कंज्यूमर अपनी इनकम को एलोकेट करे जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। सपोज एक व्यक्ति जिसके पास 5000 है, यही एग्जांपल ले लेते हैं, 5000 रुपीज है और वो अपनी इनकम को एलोकेट करना चाहता है जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वी कैन एनालाइज हाउ ही कैन एलोकेट हिज इनकम। वो अपनी इनकम को कैसे एलोकेट कर सकता है, ये है थ्योरी ऑफ डिमांड। उसके बाद सेकेंड जो थ्योरी है वो द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ सप्लाई। देखिए, द थ्योरी ऑफ डिमांड कौन करता है? डिमांड करता है कंज्यूमर, इसलिए द अनदर नेम ऑफ दिस थ्योरी द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी ऑफ डिमांड बोलते हैं, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करता है। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ सप्लाई, हमें सप्लाई कौन करता है? सप्लाई एक आती है प्रोड्यूसर के एंड से, तो इसलिए इसको थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। इसमें क्या एनालाइज किया जाता है? इसमें हम एनालाइज करते हैं कि एक प्रोड्यूसर व्हाट टू प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करे और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे जिससे उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन हो सके, उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्योंकि प्रोड्यूसर का फोकस क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर, और कंज्यूमर का जो फोकस होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर। तो द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम एनालाइज करते हैं कि एक प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करे और कैसे प्रोड्यूस करे, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, दैट ही मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट। इसके बाद जो थर्ड थ्योरी है हमारी, दैट इज द थ्योरी ऑफ प्राइस। देखिए, इन दो थ्योरीज के साथ कंज्यूमर एक इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके बाद द प्रोड्यूसर सेकेंड वन, मगर इसके साथ साथ द प्राइसेस इन द मार्केट, ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं मार्केट में? विद द फोर्सेस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। जब सप्लाई और डिमांड के फोर्स से प्राइस कैसे निर्धारित किए जाते हैं मार्केट में, हाउ टू डिटरमाइन द प्राइसेस इन द मार्केट, तो वी कैन अंडरस्टूड दिस वन विद द हेल्प ऑफ द थ्योरी ऑफ प्राइस। द थ्योरी ऑफ प्राइस क्या है कि ये हमें बताती है कि किसी मार्केट में सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस से मार्केट में प्राइस कैसे निर्धारित होते हैं। हम इसको किसके थ्रू जान सकते हैं? द थ्योरी ऑफ प्राइस के थ्रू हम ये चीज समझ सकते हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ डिमांड मींस ये है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे एलोकेट करे जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर है कि एक एज ए प्रोड्यूसर कोई क्या प्रोड्यूस करे और कैसे प्रोड्यूस करे, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। और द थ्योरी ऑफ प्राइस के मार्केट में जब सप्लाई और डिमांड के जो फोर्सेस से जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, इसको हम पढ़ते हैं द थ्योरी ऑफ प्राइस में। सो वेल स्टूडेंट्स, आज के पार्ट में बस इतना ही।
जो चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर दोबारा मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।